मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट साइंस। ओके, साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। डेट आज क्या है 8/6/20। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर में आपको चैप्टर फर्स्ट में मेजरमेंट के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाना शुरू किए थे। अगला हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट एंड प्रीफिक्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। क्या है एसआई यूनिट एंड प्रीफिक्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। सम फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या बताया जिसको हम मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी में टाइम बताए थे, फिर मीटर हुआ, फिर मास हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं को नापने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला क्या है। एवरी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो भी मेजरमेंट हम करते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, एक नंबर का होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, एक यूनिट का। जैसे लेंथ ऑफ रनिंग ट्रैक। लेंथ ऑफ रनिंग मतलब कि लेंथ किसका, ट्रैक का। तो उसमें हम क्या बताते हैं कि 100 मीटर, 200 मीटर है, या 400 मीटर है, या 800 मीटर है। तो हम क्या नॉर्मली क्या 400 मीटर। तो 400 मीटर ये क्या एक है, एक नंबर है। 400 मीटर क्या एक है, नंबर है। और मीटर क्या है, यूनिट है। मीटर क्या है, यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट तो और भी एग्जांपल हम इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे लिख दें अमाउंट ऑफ राइस। अमाउंट ऑफ राइस मतलब हम कहीं शॉप पे जाते हैं, पूछता है कितना राइस है, तो 2 kg, 3 kg, 4 kg या 10 kg, सपोज दैट 10 kg। तो यहाँ पर 10 kg क्या है, 10 kg ये एक नंबर है। और एक kg में है, ये क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। ये कैसा यूनिट है, फिजिकल यूनिट है या यूनिट जो भी है, ये क्या एक है, यूनिट है। ठीक है, तो अगर हर बात की जाए तो यूनिट हर चीज़ की अलग अलग होती थी। तो पहले के टाइम में कभी कभी यूनिट को हम आदान प्रदान से ही अपना काम कर लेते थे। क्या करते थे कि 10 किलो गेहूँ दिए, 10 किलो चावल लिए, तो इससे क्या आदान प्रदान हो जाता था। लेकिन जैसे टाइम मॉडर्न होता गया, सिस्टम मॉडर्न होता गया, तो क्या हुआ, एक सिस्टम का क्रिएशन जरूरी हो गया। क्योंकि हर देश में, हर कंट्री में अलग अलग यूनिट का यूज किया जाता है। अब क्या आदान प्रदान अदर कंट्री से हमारे कंट्री में होता है, हमारे कंट्री से अदर कंट्री में होता है। तो इसके लिए क्या किया कि जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम था, जो एसआई यूनिट बनाया के क्रिएशन किया गया, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम था, उसने एक यूनिट क्रिएट किया जिसे एसआई यूनिट के नाम जाना गया। जिससे उसी को हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो जो होती है वो हर कंट्री में सेम होती है, उसकी वो क्या होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ने क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट निकाला, जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट में हम 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें आपके चैप्टर में 5 दिया है, तो मैं 5 ही बताऊंगा। ठीक है, 7 आप अगले क्लास में पढ़ लीजिएगा। तो बेस इसमें क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसे क्या कहेंगे, बेस यूनिट के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल या बेस यूनिट क्वांटिटी में क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये 5 चीज़ आपके चैप्टर में दिया है, इसके बारे में हम पढ़ा जाते हैं। तो लेंथ की बेस यूनिट क्या होती है, मीटर। मतलब लेंथ को किस में नापा जाता है, किस यूनिट में नापा जाता है, मीटर में। इसकी जो एसआई यूनिट कह सकते हैं, बेस यूनिट या एसआई यूनिट, ये क्या होता है, मीटर। ये मीटर ऑल वर्ल्ड में लेंथ की नापने की यूनिट होती है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। जैसे अगर किसी की दिखाना होगा, जैसे लिखा होगा 400 मीटर है, तो इसको शो करना होगा तो हम लिखेंगे 400 मीटर। ये हो गया हमारा सिंबलिक फॉर्म में। अगला है मास। मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम में करते हैं, मतलब ऑल वर्ल्ड में हर जगह अगर मास का वेट लेना होगा तो हम किस में वेट करेंगे, किलोग्राम में। और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। क्या होती है, केजी। जैसे 10 kg राइस, ये लिख सकते हैं 10 किलोग्राम की जगह 10 kg। केजी इज द क्या, सिंबलिक फॉर्म। टाइम क्या होता है, टाइम के एसआई यूनिट क्या होती है, बेस यूनिट क्या होती है, सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को हम स्मॉल यूनिट सिंबल में किससे दिखाते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, वैसे टेम्परेचर की बेस फंडामेंटल क्वांटिटी का बेस यूनिट क्या होता है, केल्विन। केल्विन को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल के से। इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट मतलब बेस यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है,
अब नेक्स्ट एसआई सिस्टम है 7 बेस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो एसआई सिस्टम होता है इसमें 7 बेस यूनिट होती है, जिसमें से आपके चैप्टर में 5 है, तो मैं 5 के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है सम कॉमन प्रीफिक्स यूज्ड फॉर लॉन्गर यूनिट। कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्गर यूनिट होता है तो उनको हम लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं कि ताकि शॉर्टर फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जैसे है प्रीफिक्स में टेरा है, गीगा है, मेगा है, किलो है, हेक्टो है, डेका है, डेसी है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब यूनिट। तो टेरा को जब सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल टी से लिखते हैं। इसका सिंबल जो होता है, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी होता है। ये सब क्या है, प्रीफिक्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, मीनिंग है। इस प्रीफिक्स का मीनिंग मतलब मीनिंग में इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, वैल्यू क्या होती है। तो टेरा के सिंबलिक फॉर्म टी है, इसकी मीनिंग क्या होती है, 1 ट्रिलियन, मतलब कि 10 के पावर 12, मतलब कि 10 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी जीरो जो तो वो क्या होगा, टेरा होगा या 1 ट्रिलियन होगा। वैसे गीगा के लिए कैपिटल जी, इसको क्या कहते हैं, 1 बिलियन, जिससे 10 के पावर 9, मतलब उसके आगे 9 जीरो होंगे। कितने, 9 जीरोज होंगे। ठीक है, वैसे गीगा के लिए कैपिटल जी, इसके आगे क्या होंगे, इसको क्या कहते हैं, मेगा के लिए कैपिटल एम, इसको क्या कहते हैं, 1 मिलियन, जिसके आगे क्या होगा, 6 जीरो होंगे। अगर ऐसा वैल्यू हो तो क्या होगा, 1 मिलियन। वैसे किलो के लिए कैपिटल के 1000, मतलब ऐसे। हेक्टो के लिए स्मॉल एच 100, मतलब इतनी वैल्यू होगी। डेका के लिए 110, मतलब 10 के बराबर होगी। डेसी के लिए डी, स्मॉल डी, और इसको 1/10 लिखते हैं। 1/10 मतलब 1/10, तो इसको 10 के पावर -1 लिखते हैं। जब नीचे चला गया तो -1। सेंटी के लिए 100, मतलब कि 1 के पावर 100। वैसे मिली के लिए 1000, मतलब कि 1 के पावर 10 के पावर माइनस की जगह 3। वैसे ही माइक्रो के लिए 1 मिलियंथ, मतलब 1 के पावर 1/10 के पावर 6। नैनो के लिए 1/10 के पावर 9। पिको के लिए 1 के पावर 10 के पावर 12। ये वैल्यूज होती है, मतलब इतने जीरो जिनके नीचे हैं ये होता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे मेजरिंग लेंथ के बात करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ प्रिकॉशन भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।